ऑनलाइन आ जाए, सर आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए स्पेसिफिक, ठीक है ना, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक। इसके किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ना कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जो है हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को या कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, कप्पा, ये कप्पा, ठीक है। अब इसका देखिए होता क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस व्हेन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए अगर एक आपका ऐसे बीकर है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसमें जो नंबर ऑफ आयन है, जो नंबर ऑफ आयंस है, तो ऑल आयंस, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, ठीक है ना। और इसमें दो आपके इलेक्ट्रोड हो, दो क्या हो आपके इलेक्ट्रोड हो, भी कैसे इलेक्ट्रोड हो? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड हो? प्लेटिनम के, ठीक है ना। और दोनों के जो आपका एरिया आपका हो, ठीक है ना, ठीक, टू पैरेलल इलेक्ट्रोड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डिस्टेंस कितना हो आपका 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, 1 सेंटीमीटर ए पार्ट, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर ए पार्ट आपका हो, ठीक है ना। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इसमें है, इसमें इसका इस सोल्यूशन का जो कंडक्टिंग पावर होगा वही क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस हैं आपके, जितने भी आयंस है, सभी आयंस का जो कंडक्टिंग पावर होगा आपका, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए आपका, ठीक है ना, जो आपका इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम का होना चाहिए, दोनों डिप हो, और ठीक है ना, हैवी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो? 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो आपका? 1 सेंटीमीटर हो। तो आपका जो है दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर हो, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो आपका प्लेटिनम आर का हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो आपका, ठीक है ना। तो उससे ऑल आयन का जो कंडक्टिंग पावर होगा वही क्या कहलाएगा? आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, आगे बढ़ें। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए बेटा, वॉइस क्लियर है बेटा? चलिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, समझा दिया, लिखिए अब आप, ठीक है ना। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज defined as the defined as the conduction, defined as the
conductance of all the ions, conductance of all the ions, conductance of the all the ions, conductance of the all the ions when solution is placed, when solution is placed between two पैरेलल इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो हमने बताया था, between two, ठीक है ना, between two parallel electrode, between two parallel electrodes having cross sectional area capital A 1 centimeter square, ठीक है ना, and distance 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एक बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और इसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं, टू पैरेलल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और दो प्लेटिनम जो पैरेलल इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर हो आपका, ठीक है ना। तो इससे इस सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इसका जो ऑल आयंस का जो कंडक्टेंस होगा, इसके ऑल आयंस का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो है आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर दूसरा डिफिनेशन बताते हैं। कोई कंफ्यूजन हो बताइए दिशा। बेटा वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा डिफिनेशन एक हम इसका बताते हैं, इनवर्टेड कामा में आपको लिखना है वो चीज। अनदर डिफिनेशन देखिए इनवर्टेड कामा में, ठीक है ना, इनवर्टेड कामा में लिखना है आपको। कंडक्टिविटी में आल्सो भी डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी में आल्सो, ठीक है ना, कंडक्टिविटी में आल्सो भी डिफाइंड एज, ठीक है ना, में आल्सो भी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब of the solution, cube of the solution list of enter, ठीक है ना, in terms of, ठीक है ना, conductivity may also be defined as conductance of 1 centimeter cube of the solution। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, इन टर्म ऑफ, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ SI यूनिट, इन टर्म ऑफ SI यूनिट इट इज, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज the conductance of 1 meter cube, of the solution, 1 meter cube of the
और द सॉल्यूशन। ठीक, हमारे पास बीकर हो, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या आपका 1 मीटर क्यूब हो, उसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस हो वो 1 सेंटीमीटर हो आपका। तो उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, या आपका क्या होगा कंडक्टिविटी होगा। इनवर्टेड कामा क्लोज, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े, हो गया, नोट कीजिए बेटा। तो आगे बढ़े, नोट हो गया। नोट हो गया बेटा, बताइए दिशा कमेंट करके। नोट हो गया तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स लिख लीजिए आप। टिप्स में आपको ये लिखना है कि जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, ठीक है, जो आपका कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपका जो होता है सोल्यूशन डिपेंड्स जो है किसी भी सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड्स अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप। टिप्स में लिखेंगे स्पेसिफिक, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ठीक है ना, और कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ठीक है ना, ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन its concentration, solution of the, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये होगा आपका सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अगर सेम तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होगी अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। जैसे कोई 1 मोल आपका जो है अगर HCl है और 2 मोल HCl है, तो दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है आपका, ठीक है ना। तो दोनों की कंडक्टिविटी क्या, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, वो भी HCl, ये भी HCl और ये भी HCl है आपका, दोनों कंडीशन में HCl है आपका, बस कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ द सेम electrolyte have different conductivity at different concentration, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है आपका, ठीक है ना, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा,
ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज जो है आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज, जब आपका जैसे मान लीजिए जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो जो पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना, या पर सीसी में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। और जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका था, यह आपका एक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है ना, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसका कंसंट्रेशन कितना था आपका 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर था, ठीक है ना, 5 मोल पर लीटर था, ठीक है ना। तो आपका मान लीजिए हम सपोज दैट मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसके कितने थे, 1 जो है आपके जो है 10 मालिक्यूल्स से, कितने थे 10 मालिक्यूल्स। और इलेक्ट्रोलाइट हमने मान लिया वो समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आपका HCl था, HCl था, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके क्या थे 10H+ आयन थे, ठीक है ना। लेकिन जब हमने क्या क्या अनदर भी कर लिया, उसमें जो हमने HCl का कंसंट्रेशन इसमें 5 मोल पर लीटर था और इसमें हमने क्या ले लिया 10 मोल पर लीटर ले लिया। तो 10 मोल पर लीटर ले लिया, यानी कि दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर ये भी है 1 लीटर ये भी है, लेकिन ये 5 मोल 1 लीटर में और ये 10 मोल 1 लीटर में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कितने हो जाएंगे आपके, डबल हो जाएंगे इसका, आपका 10, इसमें कितने थे 10 आपका जो है मॉलिक्यूल्स है बेटा, ये 10 जो है H+ आयन हो जाएंगे, 10H+ आयन हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें कितने हो जाएंगे आपके 20H+ आयन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ भी लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी लिया, तो इसमें आपके 10 थे, यहाँ पे कितने हैं आपके, यहाँ पे 10H+ है, यहाँ पे कितने हैं 20H+ हैं आपके, 20H+ है। तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, ठीक है ना, वॉल्यूम में अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका जो कंडक्टिंग पावर भी होगा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कंडक्टेंस हाई हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका वो भी हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेंगे तो जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें जो है नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज कर जाएंगे, तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में हमें यही लिखना है, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में हमें यही लिखना है। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट में लिखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, और कंडक्टिविटी ऑफ एन, ठीक है ना, ऑफ एन, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, electrolyte decreases with the decrease in its concentration, decrease in its concentration because ठीक है ना, बिकॉज आयंस, ठीक है ना, पर यूनिट, आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब आर, आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब आर डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस, ठीक है ना। ठीक है ना, बिकॉज आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब्स आर डिक्रीजेस। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े।
अब पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ये दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपका। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपका। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा EQ शॉर्ट में से, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आपका जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्लेसिंग द सॉल्यूशन। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो इसका वॉल्यूम है वो VCC है। VCC का मतलब V सेंटीमीटर क्यूब या Vml, ठीक है ना। V सेंटीमीटर क्यूब या Vml, ठीक है ना। जैसे हमने इसको यहाँ फिगर बना के यहाँ समझाते हैं आपको। जैसे हमने कहा ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसका वॉल्यूम जो होता है वो VCC है। VCC का मतलब कहिए आप V सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, या आपका जो होता है Vml, ठीक है ना। V सेंटीमीटर क्यूब या Vml है। इसमें दो आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं, इसमें दो आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं, आपके टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस हो वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है ना। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर है। VCC क्यूब का मतलब 1 आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो आपका, या 1 ml हो आपका। उसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपका वो 1 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो आपका, ठीक है ना। जो इसमें सोल्यूशन हो आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस होंगे उसका जो कंडक्टिंग पावर आयन होगा आपका, ठीक है ना। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो डिजॉल्व हो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसमें जैसे 1 मोल होता है आपका, वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताते कैसे निकालते हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका डिजॉल्व हो VCC, ठीक है ना, VCC आपका या V सेंटीमीटर क्यूब या Vml में डिजॉल्व हो, और 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पैरेलल इलेक्ट्रोड हो, डिप हो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर पार्ट हो आपका, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा उसका जो कंडक्टिंग पावर होगा वही क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वही होगा आपका। देखिए इसके पहले जो हमने बताया था स्पेसिफिक आपका जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ाया था, उसमें हमने जो है आपका जो है जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट था वो फिक्स नहीं लिया था आपका। इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट था वो फिक्स नहीं लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो फिक्स हमने ले लिया। कितना इलेक्ट्रोलाइट हो आपका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा तो उससे इक्विवेलेंट, उससे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन जब यही 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 1 मोल हो जाएगा आपका,
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट की जगह क्या यूज करेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी यूज करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी डिफिनेशन एक बार लिखते हैं, फिर इसको हम आपको बताते हैं, फिर से एक बार समझाएंगे। ये लैम्डा इक्यू है, लैम्डा इक्यू, डिफिनेशन लिखिए, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन is the conducting power, is the conducting power, है ना, is the conducting power of all the ions, conducting power of all the ions, conducting power of all the ions produced by dissolving, produced by dissolving 1 gram equivalent, 1 gram equivalent, produced by dissolving 1 gram equivalent, dissolving 1 gram equivalent, dissolving 1 gram equivalent of the, ठीक है, of the electrolyte, of the electrolyte in VCC या VmL या V सेंटीमीटर क्यूब of the solution, of the solution, of the solution। अब ये VmL 1 ml हो सकता है, 500 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, ठीक है ना। solution and placing the solution, and placing the solution between, and placing the solution between two parallel, between two parallel platinum electrode, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो, इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, and large, and large enough, and large enough to contain, and large enough to contain between them the whole, ठीक है ना, the whole of the solution, the whole of the solution, the whole of the solution, ठीक, full stop। it is denoted, ठीक है ना, it is denoted ठीक है ना, it is denoted by, ठीक है ना, it is denoted by lambda eq, लैम्डा और शार्ट में क्या हो जाएगा आपका, eq सफिक्स में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, आपको ठीक है, नोट कीजिए तो आगे बताएं। अब रिलेशन हम बताने जा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपका आते हैं।
न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, नोट कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, वॉइस और वीडियो बोथ आर क्लियर? अलका, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, और कंडक्टिविटी, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से, ठीक है ना, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से, 60, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन होता है आपका? लैम्डा EQ इक्वल टू हो जाएगा आपका कप्पा इंटू V, ठीक है ना, ये होता है फार्मूला। इसके इक्वेशन 1 कर लीजिए, यहाँ V क्या है? कप्पा, आपका लैम्डा EQ जानते हैं क्या है, कप्पा भी जानते हैं क्या है, V का मतलब हम आपको बता दें, ठीक है ना, वेयर V is the volume of the solution, in cc या सेंटीमीटर क्यूब या ml, ठीक है ना। मतलब जो V होता है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है, वो आपका cc या सेंटीमीटर क्यूब में या ml में, बात एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या बेटा? एक ही है, ठीक है ना। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। या जैसे 5 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 5 ml, 10 ml, 1 ml, ठीक है ना, इसमें होना चाहिए। और सीसी का मतलब होता है फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। कहते नहीं गाड़ी हमारा 100 सीसी का है, ठीक है ना, 150 सीसी का है, ठीक है ना, 125 सीसी का है, ठीक है ना। तो पावर होता है आपका, जितने ज़्यादा सीसी का होता है गाड़ी की पावर उतनी ज़्यादा होती है, इंजन की पावर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन सीसी कंटेनिंग 1 ग्राम, containing 1 gram equivalent, containing 1 gram equivalent of the solution and of the ठीक है ना, of the electrolyte solution, इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखिए बस, ठीक है। कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना हो आपका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। समझ में आया? कप्पा क्या है आपका, ये क्या है, ये फार्मूला होता है। अब एक फार्मूला इसी से हम और बताते हैं, इसको नोट कीजिए तो आगे बढ़ें बेटा। सीसी का फुल फॉर्म होता है, आपने बायो वाले पढ़े होंगे, बायो वाले बच्चे आप लोग पढ़ेंगे जब पेकिंग मानो, निएंडरथल मानो, ठीक है ना, मॉडर्न मानो का जो आपका कपाल गुहा की जो कैविटी जो वॉल्यूम होता है, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। 1450 सीसी, 1050 सीसी, 1600 सीसी, ठीक है ना। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा। समझ में आया? सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक। अब एक टिप्स देखिए, तो उसको एक क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा। टिप्स में देखिए आप, ठीक है ना। टिप्स में हम आपको एक चीज बताते हैं आपको, ठीक है, नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। नॉर्मलिटी एक होता है आपका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्वेश्चन, नॉर्मलिटी को हम कैपिटल से नोट करते हैं। नॉर्मलिटी क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, या नंबर ऑफ जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट कह दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या और कह सकते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। नॉर्मलिटी क्वेश्चन, नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से नोट करते हैं, तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन क्या होता है फार्मूला आपका, ये फार्मूला याद रखिएगा। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन, नॉर्मलिटी क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा बता रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ये होता है आपका। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो जानिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आपका, ठीक है ना। आपका जो हो जाएगा वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, वेट ऑफ द सब्सटेंस weight of the substance in GM, weight of the substance in ग्राम, weight of the substance in ग्राम, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आपका weight of the substance in ग्राम GM, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको नोट कीजिए बेटा, आगे बता रहे हैं। ठीक बेटा, इसको नोट कर लीजिए इतना। अब आपको फंसना है, आपको वेट ऑफ द सब्सटेंस इन जीएम, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन जीएम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो जानिए आप, इसको नोट कर लेंगे आगे। अब आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए कई तरीका आपका है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है फॉर एन आइटम, किसी आइटम के लिए निकालना है, फॉर एन आइटम। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर एन आइटम के लिए, ठीक है ना, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है।
ठीक है ना। अब आपका हो जाएगा फॉर, ठीक है ना, फॉर आयन, फॉर आयन, फॉर एन आयन, किसी आयन के लिए निकालना तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, मास जो है, ठीक है ना, आयनिक मास, आयनिक मास अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है ना, एल्युमिनियम इक्विवेलेंट वेट को हम इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम Al इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, और इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम की कितनी होती है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, यानी इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना होगा आपका 9। इसी प्रकार से अगर हम इक्विवेलेंट वेट किसका निकालें, कोई आयन ले लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है ना। अब इसका जो है आयनिक मास कितना होगा, इसमें आपका 3 आइटम ऑक्सीजन के हैं और 1 आइटम कार्बन के हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 16 3 जा 48 और 48 और 12 कितना 60, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। चार्ज कितने इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 30 आपका आएगा, क्या आएगा आपका 30 आएगा आपका, 30 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा फार्मूला आपको बताने जाते हैं। तो यानी कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। पर लीटर सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है वही क्या होता है आपका नॉर्मलिटी होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है आपका वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटम का बता दिया, आयंस का बता दिया, और सबका ऐसे निकाला जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज है ये। तो अब यहां से हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलिटी का देखिए फार्मूला आपने लिख ही लिया है नॉर्मलिटी का, तो ठीक है ना, नॉर्मलिटी कैपिटल N, नॉर्मलिटी का क्या होता है कैपिटल N। अरे हम पढ़ाए उसी को मार रहे हैं, अभी कहीं बुरा लगेगा बात, बार निकाल फोन कर दीजिए, जो नहीं दोनों निकाल फोन कीजिए, हमारे पैसा है निकाल फोन कीजिए, नोट करो बेटा, आगे बता रहे हैं यार, क्या है चिल्लाओ ना, हम नहीं देखा ठीक। नॉर्मलिटी बेटा आप पढ़ा रहे थे, कैपिटल आपका जो एन होता है नॉर्मलिटी, कैपिटल एन इक्वल टू होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, इट इज डिफाइंड, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज दी, it is defined as the number of equivalent
it is defined as the number of equivalent या number of gram equivalent, number of equivalent present in per liter solution, present in per liter solution, ठीक है ना। फिर स्टार, it is denoted by capital N, normality n equal number of equivalent upon V in liter, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, बात एक ही, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये डिफिनेशन हो गया। अब देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप मिटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा 1n, हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी जो है 1n है। 1n का मतलब क्या समझ में आया, ठीक है ना। 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन कितना हो जाएगा आपका 1 लीटर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या समझ होगा, 1n का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 1n का मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कि 1 नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ 1n को सीखा जाएगा, नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट, या आप कैसे और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, या पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ml या 1000 cc या 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर को हम कह सकते हैं। 1n का मतलब क्या हुआ आपका, हमने कहा हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखिए 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या आपका सल्यूट होगा, क्या होगा आपका सल्यूट होगा आपका, ठीक है ना। तो 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट प्रेजेंट है कितने में 1 लीटर सोल्यूशन में, और 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ml 1000 cc या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 हो गया, ठीक है ना। अगर हमने इतना कहा, आपका 2n कहा, 2n का इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 2 इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर का ही है, या 1 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1000 cc या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml लिख सकते हैं, ठीक, या इतने की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 1/n हो, 1/n हो, ठीक है ना, 1/n हो आपका, जैसे 1/10 ऐसा हो, 1/10 या n/10 हो आपका, इसका मतलब क्या समझ में आया कि 1/10 इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। यहाँ ऐसे आपका अगर n/5 हो तो इसका मतलब कि 1/5 इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन जो होता है पर लीटर सोल्यूशन या इतने ml सोल्यूशन में कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहाँ से लगाते हैं, जो फार्मूला हमें डिराइव करना था, इक्वेशन 1 था ना आपका, इसी प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें फॉर n/10 सोल्यूशन, फॉर n/10 सोल्यूशन, तो फॉर n/10 सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा आपका
सिंस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/10 इक्विवेलेंट, इसका मतलब फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 1/10 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 1/10 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन 100 मतलब सॉरी 1000 सीसी, इन 1000 सीसी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका 1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपका 1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट कितने की इक्वल हो जाएगा बताइए, ठीक है ना, प्रेजेंट इन कितने में हो जाएगा आपका, ये 1000, ठीक है ना, और ये आपका नीचे आ जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, ठीक, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 0 बढ़ा दिए, इतना सीसी इक्वल टू बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम आपका जो उसमें था जो हमने इक्विवेलेंट जो आपको जो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ाया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ाया है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, कितना था आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट था आपका, इसको नोट कीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए बताते हैं, ठीक है ना। जैसे 1N का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है ना, 1 इक्विवेलेंट absolute प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 1N का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 इक्विवेलेंट absolute प्रेजेंट इन 100 प्रेजेंट इन 1000 सीसी या 1000 ml, ठीक है ना, सोल्यूशन, ठीक है, इतना हो जाएगा आपको 1N का मतलब हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, 1N का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो आपका फार्मूला है आपका, ठीक है, फार्मूला है, ठीक है, तो आपका हो गया नोट बेटा, ठीक है। अब जैसे हमने कहा फॉर 2N सोल्यूशन, फॉर 2N सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, और 1 इक्विवेलेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1000 ml, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से तो आपने फार्मूला पढ़ा था जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू क्या पढ़ा था आपने, कप्पा इंटू क्या पढ़ा था आपने, कप्पा इंटू VCC। यहाँ पे जो V था वो हमने आपको बताया था, V बताया था, ये आपका जो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन VCC क्यूब, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन VCC क्यूब,